मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे आप लोग? मेरे ख्याल से एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत टाइम से नहीं आ रहा था। आप लोगों को मैं उसका रीजन बताना चाहूँगा। अभी इलेक्शन चल रहा है, तो मतलब इलेक्शन ड्यूटी लगी हम लोगों की, तो इसलिए वीडियोज आप लोगों को कंटिन्यू नहीं मिल पा रहे हैं। वैसे जब इलेक्शन समाप्त हो जाएंगे, यहाँ उत्तराखंड में 19 अप्रैल को इलेक्शन होना है, उसके बाद आप लोगों को प्रॉपर वीडियोज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। चाहे वो SSC ED 2024-25 के लिए हो, जो वैकेंसी अगस्त में आने वाली है, और या फिर आप लोगों का फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, इन सबसे रिलेटेड कोई भी जानकारी, आप लोगों को हर एक जानकारी में एकदम इंफॉर्मेशन सब चीज़ों का आप लोगों को एकदम डिटेल में दूंगा। और आप लोगों को मैं जितना ज़्यादा कोशिश कर पाऊंगा आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को आंसर की आप लोगों का आया है, और आंसर की मतलब एक बार आने वाला था, फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर से आंसर की आई। और देखने को ये भी मिल रहा है कि रैंक IQ, उसके बाद एक कोई और मतलब रैंक मित्रा करके है, तो उस पर नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। तो आप लोगों को मैं एक ट्रुथ बताना चाहूँगा। जैसे रैंक IQ का तो मुझे लगभग कंफर्म पता है, क्योंकि रैंक IQ का मैंने 2-3, जब मैंने अपना भी एग्जाम दिया था उस साल भी, मतलब 2 बार मैंने SSC ED का एग्जाम दिया, दोनों बार मैंने रैंक IQ को मतलब एनालिसिस किया था। लगभग रैंक IQ सटीक रहता है। रैंक मित्रा का कुछ नहीं पता। रैंक मित्रा, क्योंकि इस बार देख रहा हूँ रैंक मित्रा पर जिसके 160 रॉ मार्क है, उसके 175 दिखा रहे हैं, तो ये सब रॉन्ग है। इतना ज़्यादा किसी का नहीं बढ़ेगा कि 175 180 ऐसे पहुंच जाए। 160 ही रहेगा, उससे ज़्यादा पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा कि 160 के ऊपर नहीं गया था। इस बार भी 160 के ऊपर किसी का नहीं जाएगा। जो टॉपर रहेगा वहीं 159 160 इसी के आसपास उसका मतलब नंबर्स आएंगे, जो रैंक 1 आएगा। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों के मार्क्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं रैंक IQ पर, मैं स्पेशली रैंक IQ के लिए कह रहा हूँ। रैंक IQ पर जितना मेरा दिखाया था 8 पॉइंट कुछ नंबर बढ़े थे, वो मेरे बढ़े थे, 100% थे। मैं आप लोगों को बताया था पहले भी, जब वीडियो मैंने बताया था तो उसमें मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि मेरा 149 पॉइंट कुछ नंबर रैंक IQ पर दिखा रहा था, और मेरे टोटल बने थे 146.8125 नंबर। तो आप लोग देख सकते हैं लगभग आसपास ही था, लगभग 2 मार्क्स या 2.5 मार्क्स कम थे मेरे। तो आप लोगों का भी 2-2.5 नंबर या 3 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। इससे ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों का रैंक IQ पर देखने को नहीं मिलेगा। और उन भाइयों के लिए जिनका नंबर थोड़ा कम आया है, उनके लिए मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोगों को हार नहीं मानना है। आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर आप लोगों की एज है SSC GD में, तो जो अगस्त की वैकेंसी आ रही है उस पर मेरी तरफ से पूरा का पूरा प्रयास रहेगा। आप लोगों को पढ़ाई से संबंधित हर एक चीज़, हर एक जानकारी, चाहे कोई भी जानकारी हो, सब कुछ मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा, और आप लोगों को पढ़ाने की भी कोशिश करूँगा। वैसे भी टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी लेता हूँ कि हिंदी जो प्रीवियस ईयर आए हैं उनके आधार पर, उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग, यहाँ तक कि इंग्लिश का भी मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा जो इंग्लिश में देना चाहेंगे, और रीजनिंग, हर एक चीज़ का कंप्लीट एनालिसिस करूंगा। और आप लोगों को क्वेश्चंस एकदम समझिए स्पेशल क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड मैं आप लोगों को वीडियोज दूंगा। तो आप लोगों को मेरे चैनल से जुड़े रहना। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलना है, और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर आप लोगों को ज्वाइन करना है। इसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी मुझसे अपने तैयारी के विषय में जानकारी चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम ID जो पर्सनल ID और sachin.misra19 के नाम से है, उसके बाद सचिन एजुटिव्स के नाम से भी मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल मतलब ID है। तो आप लोग वहां से किसी भी चैनल पे मेरे किसी भी ID पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का अब जैसा कि जानते हैं, नंबर्स तो सबके बहुत ज़्यादा उठ गए हैं। अब सबसे बड़ा जो रोड़ा बनेगा आप लोगों के रास्ते का, तो वो बनेगा आप लोगों का फिजिकल में। जो मैंने देखा था पिछली बार भी, जिनके अच्छे मार्क्स थे, सब लगभग उसमें से मैक्सिमम ये समझिए फिजिकल में बाहर हो गए थे। क्योंकि आप लोग जानते हैं, मैंने कुछ लोगों का कमेंट भी देखा था तो कि तुमने मुझे मतलब रिटर्न में तो पीछे छोड़ दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें फिजिकल में पीछे छोड़ूंगा। तो वही रहता है, मतलब आप लोग थोड़ा अच्छे तरीके से रनिंग कीजिए। और रनिंग के लिए मैं आप लोगों को पूरा का पूरा, मतलब मैंने आप लोगों को हाइट वेट चार्ट भी दे दिया था। आप लोग वहां से जाके अपना हाइट वेट चार्ट देख लीजिएगा। उसके बाद फिजिकल से रिलेटेड मैं आप लोगों को धीरे धीरे हर एक अपडेट देता रहूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब से रिलेटेड आप लोगों को भी जानकारी दूंगा। तो आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहिए। मेरी तरफ से आप लोगों को जितनी ज़्यादा सहायता हो सकेगी, मैं उतनी ज़्यादा सहायता करने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों के कट ऑफ का, अगर मैं कट ऑफ का एनालिसिस करना चाहूँगा, तो नंबर्स तो इतने ज़्यादा दिख रहे हैं, पिछली बार भी ऐसे नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। आप लोगों का कट ऑफ जो मैंने बताया था कि मतलब यूपी का, उसके बाद उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या फिर झारखंड, या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, या फिर पंजाब, हर एक जगह का मतलब मैंने जो बताया था कट ऑफ, उससे आप लोग 3-4 नंबर मतलब इधर उधर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लोगों का कट ऑफ नहीं जाएगा।
कोई कितना भी कह रहा है कि कट ऑफ इस बार इतना हाई जाएगा, इतना हाई जाएगा, किसी का मत सुनिए। बस आप लोग अपने फिजिकल पे ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों के मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन में भी आप लोगों को कुछ नहीं, अगर मतलब 10-12 नहीं तब भी आप लोगों को 4, 5, 2, 3 ऐसे नंबर्स का फायदा मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोगों का नंबर से घट भी जाता है, तो आप लोगों को इस वैसे घटने का चांस 1-2% ही रहता है। बाकी 97 से 98% आप लोगों के नंबर्स बढ़ते ही हैं। तो आप लोगों को मतलब टेंशन फ्री होकर सिर्फ फिजिकल पे ध्यान देना है। और फिजिकल के साथ साथ आप लोग अपनी मेडिकल का भी मतलब ध्यान में रखिएगा। रनिंग थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, मतलब इंजरी मत लाइएगा अपने पैर में या हाथ में, या फिर ऐसा जैसे चेस्ट भी आप लोगों का मेजरमेंट किया जाता है, वैसे कहीं कहीं रहता है सेंटर पर। मतलब आप लोगों का जब फिजिकल होता है तो स्टार्टिंग में चेस्ट नहीं मेजरमेंट किया जाता है, जब आप लोग रनिंग कर लेते हैं तो आप लोगों का चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है। वैसे मेरे सेंटर पे पहले हाइट चेक हुआ था बस, उसके बाद मेरा मतलब वेट और क्या कहते हैं हाइट बाद में, वेट और क्या कहते हैं हाँ मेरा वेट बाद में मतलब मापा गया था। तो आप लोगों को इससे एकदम टेंशन फ्री रहना है। आप लोग टेंशन फ्री होकर बस तैयारी कीजिए, अपना रनिंग का तैयारी कीजिए। और जिनका इस बार सिलेक्शन मतलब वैसे अभी तो रिजल्ट नहीं आया फाइनल, लेकिन उनको पता होगा कि वो मतलब पीछे रह गए हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा वो SSC GD 2024-25 की तैयारी के लिए अभी से एकदम जुटी आए और RWA का कोई भी बैच परचेज करके उससे पढ़ाई करें। उसके बाद नहीं तो अगर बैच ना परचेज करना चाहे तब भी एकदम फ्री में आप सिर्फ जाके प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाइए टेक्स्ट बुक पर। इसके बाद आप लोग यूट्यूब पर RWA के मतलब वीडियोज अपलोडेड हैं, आप लोग वहां से जाके वीडियो सॉल्व कीजिए। उसके बाद मैथ्स का आप लोगों को स्पेशली आप लोग SSC GD के लिए आदित्य रंजन सर से पढ़ाई कीजिए, नहीं तो अगर राहुल तेवतिया सर से भी पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक टीचर कोई और है मतलब RWA पर, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, वैसे मैं उनसे पढ़ा नहीं हूँ इसलिए उनका जिक्र नहीं करता। ये नहीं है कि वो बेकार पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं तो आप लोग जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आप लोग उस टीचर से पढ़ाई कीजिए। आदित्य रंजन सर से मैथ्स की पढ़ाई कीजिए। हिंदी आप लोग चाहे RWA पर नवीन सर का अगर मिल जाए तो उनसे हिंदी की पढ़ाई कीजिए। उसके बाद आप लोगों को करंट अफेयर्स के लिए चाहे सोनबीर सर से पढ़ाई कीजिए या फिर आप लोग कुमार गौरव सर से पढ़ाई कीजिए। तो बस एकदम टेंशन फ्री रहिए, पढ़ाई कीजिए, अपना फिजिकल पे ध्यान दीजिए। और आगे बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी पुलिस आप लोगों का री एग्जाम भी होगा, तो उससे भी रिलेटेड। उसके बाद RPF कांस्टेबल, RPF SI, UPSI, फिर RRB टेक्नीशियन, ALP टेक्नीशियन, इन सब की वैकेंसी आ रही हैं। आप लोगों को पता होगा NTPC की भी आ रही है, ग्रुप D की भी शायद आ सकती हैं वैकेंसियाँ, क्योंकि रेलवे में बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली हैं। तो आप लोगों के पास ये नहीं है कि आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा, मौका बहुत सारे मिलेंगे, बस आप लोगों को उसे भुनाना है और अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तभी आप लोग सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने अगर आप लोगों का नंबर इस बार कम आया होगा तो आप लोगों ने एक चीज़ तो देख लिया होगा कि अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल जहाँ तक मैंने सुना है रीजनिंग को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट मतलब सरल आ रहे थे। मतलब और रीजनिंग का मैंने इस बार 2-3 क्वेश्चन भी देखा, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड तो नहीं थे, लेकिन वो आप लोगों का दिमाग घुमाने वाले थे, इसलिए वो क्वेश्चंस आप लोगों के गलत हुए। तो आप लोग बस अपनी तैयारी कीजिए, फिजिकल की तैयारी कीजिए, मेडिकल की तैयारी कीजिए, और अगर SSC GD 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ते रहिए। आप लोगों को मैं RPF कांस्टेबल, RPF SI, UPSI, यहाँ तक कि SSC CGL, CPO, SSC CHSL, MTS या फिर फेज 11, फेज 12, इन सब की हर एक चीज़ों की जानकारी मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। अभी कुछ सेटअप मतलब मैं कर रहा हूं, आप लोगों को अच्छी तरीके से वीडियोज मिलने लगेंगे, वीडियोज की क्वालिटी भी अच्छी मिलने लगेगी और वॉइस क्वालिटी। उसके बाद आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर मतलब अच्छी तरीके से समझाना हर एक चीज़ जल्दी होने लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी, मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि अब आप लोगों को मैं डेली बेस पे वीडियो देता रहूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतनी ही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।